हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो फोर्थ वाला लेक्चर या पार्ट लेके आए किसका, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर का जो फोर्थ चैप्टर है, जिसमें आज टॉपिक जो पढ़ेंगे हम मेजर क्रॉप्स। ठीक है, जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे आज इस समय एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी। ठीक है, मेजर क्रॉप्स। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. Variety क्या होती है? टाइप्स। बहुत सारी टाइप्स की ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं कहाँ पे? हमारी कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में। वो किस पे डिपेंड करते हैं? वेरिएशन क्या होती है? चेंजिंग। किस में? सॉइल्स में, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी अलग अलग है। सॉइल डिफरेंट एरिया में डिफरेंस है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं लिटरेट सॉइल, कहीं माउंटेनी सॉइल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल में हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक सॉइल को, किस में कौन सी चीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। Major crops are grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute extra. कॉटन और जूट है फाइबर क्रॉप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स इंडिया में जो उगाए जाते हैं? वो हैं राइस, चावल, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन। ये नाम याद रखने हैं आपने, मेजर क्रॉप्स कौन से हैं इंडिया में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये क्रॉप्स, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन ऑफ दिस मेजर क्रॉप्स इज, और ये पहला उसका है राइस, हमने पढ़ना है मेजर क्रॉप्स में। ठीक है, ओके। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये क्या स्टेपल क्रॉप है? किसके लिए? जो बहुत सारे हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें बहुत सारे लोग इसको स्टेपल फूड के तौर पे इसको मानते हैं। ठीक है, आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब एक ये चीज़ याद आपने राइस में रखनी है, ये स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ पीपल का। दूसरा, ये सेकंड प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का आफ्टर चाइना के बाद, दूसरा नंबर है राइस उगाने में। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है इंडिया। ठीक है, राइस। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबोव 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबोव 100 सेंटीमीटर। और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। ओके। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और जहाँ पर, एक बात याद रखना, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू इसको उगाया जाता है। जिस एरिया में ये उगती है, क्या? राइस। समझ आ रही है? ओके। राइस कल्टीवेशन ये है जब हम शुरू में वो लगाते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग वाला देखो, राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। अब ये तैयार हो चुकी है काटने के लिए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे हम। ये मेजर एरिया और माइनर एरिया किसके हैं? राइस के। ठीक है, ये देखो ये मेजर एरियाज हैं। ठीक है, और कुछ माइनर एरियाज है इसके बीच में। मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें मैप के थ्रू में सारी ये चीज़ें दिखाऊंगा कि वीट कहाँ पे है, राइस मेजॉरिटी में कहाँ है,
मेजर पार्ट्स कौन से उसके और माइनर पार्ट्स कहाँ पे कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, किस कौन कौन से स्टेट्स में, ठीक है, ये सारे क्रॉप्स, ठीक है, और वेजिटेबल्स भी। अच्छा, आज हम इसको वो पढ़ रहे हैं थ्योरी विद द पेशेंस। ओके, अब हम चले नेक्स्ट पेज पे। राइस को ही पढ़ रहे हैं हम और कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कहाँ पे? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ वाला क्या, जो ऊपर हमारा एरियाज़ हैं जैसे यूपी है, पंजाब, हरियाणा, ठीक। और नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो ईस्टर्न वाली साइड है हमारा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है पता है? 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, समझ आ गई। अब देखो, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स कौन से, अब ये याद रखो। कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? जो समुद्र के साथ, जिनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशनिक शेल्फ जहाँ पे मिलती है, मतलब जो इस समंदर के पास वाला एरिया, ठीक है। और डेल्टा वाला रीजन जितना भी है, ठीक है। Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan। अब ये चीज़ याद रखने की है, राइस में मैन इम्पोर्टेंट है। जो कैनाल इरिगेशन का जो डेंस नेटवर्क है और ट्यूब वेल्स का, वो पॉसिबल बनाता है इस किसको, राइस ग्रो करने में। कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में जहाँ पे लेस रैन फॉल होती है ड्यूरिंग द सोइंग ऑफ राइस या ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ राइस, ठीक है। इसी दौरान इसमें 3 पार्ट्स है। एक तो पहले जब हम लगाते हैं, फिर उसके में राइपनिंग होती है, फिर हार्वेस्ट होते हैं, ठीक है। वो पॉसिबल हैं तभी किसके थ्रू? ट्यूबवेल्स और कैनाल इरिगेशन के थ्रू। कौन कौन से एरिया में? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप जो है वो क्या है? वीट। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है आफ्टर राइस, अंडरस्टैंड। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। राइस कहाँ आई थी? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब वीट की बात करेंगे कहाँ पे? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है। दिस रबी क्रॉप requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening। जब ये पकने के करीब पहुँचती हैं, जब ये पक रही होती है, उसमें इसको क्या चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन, मतलब सूरज उस वक़्त बहुत चमकना चाहिए, ठीक है। It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over growing season, ठीक है। इसको लेके उसको कितना चाहिए था? 100 सेंटीमीटर प्लस राइस को, ठीक है। लेकिन इसको कितना चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ग्रोइंग सीजन, ठीक। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। 2 इम्पॉर्टेंट जोन हैं किसके? वीट ग्रोइंग के। कौन कौन से हैं? द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा प्लेन्स है? गंगा और सतलुज प्लेन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द दक्कन। दक्कन वाला एरिया जो है उसकी जो ब्लैक सॉयल रीजन है, जहाँ पे ब्लैक सॉयल पाई जाती है, वो 2 रीजन कौन कौन से हैं? गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द दक्कन। ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ दक्कन याद रखना एक, और गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, 2 चीज़ याद।
द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। अब वीट प्रोड्यूसिंग वाले स्टेट जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, या रखोगे ना, रखनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार है, राजस्थान, ठीक है बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा। ये वीट कल्टीवेशन है, ठीक है, ऊपर हमने राइस पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द थर्ड वन इज़ मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। जो ज्वार, बाजरा और रागी है वो इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं, वो कहाँ ग्रो होते हैं? हमारी कंट्री इंडिया में, ठीक है, समझ आ रही है। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन में दाना, दाने जैसे, ठीक है, दाने की शक्ल में होते हैं ना, बाजरा भी, ज्वार भी, रागी भी, ठीक है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी? मिलेट्स की, जितने भी इसमें आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड रफेज। जो रागी है वो रिच है किसके, किस में? आयरन भी है उसमें ज़्यादा, कैल्शियम भी, और अदर माइक्रो न्यूट्रेंट, छोटे छोटे न्यूट्रेंट्स भी उसमें, ठीक है, एंड रॉकेज। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं अब? इसी मिलेट्स में जो ज्वार है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड एरिया, और एरिया उसके हिस्से और जो उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से वो थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है, इन आवर कंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट। इट इज़ ए रैन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। क्या बोल रहा है ये? रैन फेड क्रॉप है, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट एरिया में ज़्यादातर होता है, और हार्डली नीड होता है इसका इरिगेशन, बहुत कम। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। अब ज्वार किस, जो प्रोड्यूसिंग वाली स्टेट्स है वो भी याद रखनी है, राइस की भी रखनी है, वीट्स भी। उसके वीट के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, राइस के लिए कितना चाहिए रेनफॉल और टेम्परेचर कितना चाहिए, ये याद रखनी, यही चीज़ें इसमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब कौन कौन स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, पूरा वेस्टर्न साइड, फिर कर्नाटका वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ, आंध्र प्रदेश साउथ में समझ लो, एंड मध्य प्रदेश सेंट्रल में, ठीक है। तो ये बाजरा कल्टीवेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। कहाँ पे ये ग्रो होती है ज़्यादातर अच्छे से? सैंडी सॉइल्स और शैलो ब्लैक सॉइल में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके? बाजरा के लिए। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये स्टेटें याद रखनी है बाजरा के लिए। कौन सी स्टेट? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। ड्राई रीजन कौन सा होता है? सूखा। एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल। अब देखो रागी कहाँ ग्रो होती है? ड्राई सीजन रीजन होना चाहिए उसके लिए, और ज़्यादातर कौन सी सॉइल होनी चाहिए? रेड, ब्लैक, सैंडी एंड शेलो ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से? कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट है, याद रखनी।
अब आ गया, अब फूड क्रॉप की थर्ड इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है वो है मेज़। ये हमारे यहाँ पर भी होती है इसकी प्रोडक्शन, ठीक है। मेज़, इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ फूड एंड फूडर। फूडर भी इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब हम इसे मक्की शक्की वो निकाल लेते हैं उसके बाद जो उसका वो बचता है वो किस एज ए यूज़ फूडर होता है ना, एनिमल्स के लिए यूज़, उनका खुराक भी होता है ना वो, ठीक है। तो मक्की जो होते हैं वो हमारी। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच requires temperature below 21 degree to 27 degree Celsius and grow well in old alluvial soil। अब इसके लिए खरीफ क्रॉप, एक चीज़ याद रखना है, खरीफ क्रॉप है और उसके लिए टेम्परेचर जो चाहे वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहे, और कहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रो होती है, ओल्ड alluvial soil। In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season also। ऐसे तो खरीफ क्रॉप है लेकिन बिहार, ये बोल रहा है एक स्टेट बिहार भी है जहाँ पर मेज़ जो ग्रो किए जाते हैं रबी सीजन यानी विंटर सीजन में, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडर्न inputs such as HYV high yielding variety seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize। ये चीज़ें इनपुट हम लगाते हैं जिनके थ्रू इसका जो मेज़ का प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन कौन सी है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तो हमने पढ़ा है क्योंकि रबी में सीज़न में भी इसको उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। ये है मेज़ कल्टीवेशन, ये हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ओके। अब चलेंगे हम नेक्स्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट है, कुछ मेजर एरिया और माइनर एरिया। मेजर एरिया वीट के कौन से हैं, देखो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का भी कुछ एरिया है, यूपी का एरिया है, ठीक है, एमपी का है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का भी कुछ एरिया है, राजस्थान का है, ठीक है, थोड़ा गुजरात का, महाराष्ट्र का, ठीक है। ये कुछ मेजर एरिया और कुछ माइनर एरिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एंड दिस वन इज pulses। India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, कंज्यूम करता है किसको, पल्सेस को, और प्रोड्यूस भी करता है दुनिया में, एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है, किसमें, पल्सेस में। These are the major source of protein in a vegetarian diet। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इसका मेजर सोर्स है, ठीक है। प्रोटीन का एक मेजर सोर्स क्या है, पल्सेस इन ए वेजिटेरियन डाइट के अंदर, ठीक है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तोर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। कौन कौन से मेजर पल्सेस ग्रोन इंडिया होते हैं, ये होते हैं, अच्छा, तूर होती है, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ठीक है, एक्स्ट्रा। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ रीजन सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन, क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, क्या आप बोल सकते हो। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, वो होता है जिसको लेस मॉइस्चर चाह रहे सर्वाइव का इवन इन सूखी कंडीशंस में, ड्राई क्या होता है, सूखा। बीइंग leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air।
हेल्प किसको करते हैं? रिस्टोर करने के लिए सॉइल फर्टिलिटी। Therefore these are mostly grown in rotation with other crops। मतलब एक क्रॉप को अगर लगाया जाता है दूसरी बार दूसरी को लगाया जाता है, रोटेशन मतलब चेंजिंग। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ये 5 स्टेट याद रखें। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी 20 मिनट की बहुत होती, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ऐसे फूड क्रॉप्स जो ग्रेन के अलावा, ग्रेन दाने के अलावा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।